गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर सेकेंड फॉर क्लास सिक्स चैप्टर सेकेंड का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर टू द लकी बर्ड ह्यूमा का है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द वुड कटर अर्न हिज लिविंग। वो लकड़हारा अपना जीवनोत्पन्न कैसे करता था। द वुड कटर अर्नड हिज लिविंग बाय कटिंग वुड इन द नियर बाय फॉरेस्ट एंड सेलिंग देम इन द लोकल मार्केट। वो जंगलों में लकड़ी काट कर और नज़दीक के शहर में बेचकर कमाता था। क्वेश्चन सेकंड इज हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द वुड कटर्स फैमिली। वुड कटर्स के फैमिली में कितने मेंबर थे। आंसर है देयर वर 9 मेंबर्स इन हिज फैमिली। उसके परिवार में 9 सदस्य थे। व्हाई डिड द बर्ड फील पीटी ऑन द वुड कटर। वुड कटर पे क्यों दया आई थी उस पक्षी को। आंसर है द बर्ड felt pity on the woodcutter seeing his dire poverty and sickness। पक्षी को उस पर दया आई थी उसकी दुर्दशा देखकर। डायर पॉवर्टी मतलब गरीबी की स्थिति एंड सिकनेस बीमार जैसा वो लग रहा था। इस दृश्य को देखकर उस पक्षी को उस पर दया आ गया था। क्वेश्चन फोर्थ व्हाट मेड द बर्ड थिंक दैट द वुड कटर हैड नॉट सीन द एग। वो क्या था जिससे पक्षी को पता चला, ह्यूमा को पता चला कि ये जो वुड कटर है लकड़हारा है इसे अंडे दिखाई नहीं दिए। कैसे उसको लगा कि अंडा उसको दिखाई नहीं दिया होगा। आंसर है द बर्ड ह्यूमा नोटिस्ड दैट ही वाज स्टिल एज पुअर एंड एज इल लुकिंग एज बिफोर। क्योंकि उसको लगा कि पहले की भांति वो अभी भी उतना ही गरीब उतना ही बीमार नज़र आ रहा था। इस वजह से मेड हिम थिंक, इसी से उसको लगा डैट कि द वुड कटर हैड नॉट सीन द एग, कि वुड कटर को एग नहीं दिखाई दिया, लकड़हारे को अंडे नहीं दिखाई दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हियर इज विच कंट्री डिड द बर्ड बिलोंग टू। किस देश में वो बर्ड रहती थी। ह्यूमा बिलोंग्ड टू कोह-ई-काफ। यही कंट्री का नाम था कोह-ई-काफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट वाज द वुड कटर्स माइंड ऑक्यूपाइड विद। किस चीज में उसका दिमाग लगा हुआ था लकड़हारे का। आंसर है हिज माइंड वाज टू मच ऑक्यूपाइड विद द थॉट ऑफ द रिवार्ड दैट ही वुड गेट फ्रॉम द शॉपकीपर। जो उसे दुकानदार से पुरस्कार मिलने वाला था उस अंडे को दे करके वही पुरस्कार की बातें इसके दिमाग में घूम रहे थे, उसी से इसका दिमाग ऑक्यूपाइड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट डिड द बर्ड रिमेंबर ऑन सीइंग द वुड कटर। वुड कटर को देखकर पक्षी को क्या याद आया। द बर्ड रिमेंबर्ड द वुड कटर्स फेथलेसनेस एंड केयरलेसनेस। पक्षी जब लकड़हारे को देखता है तो उसे उस लकड़हारे की फेथलेसनेस मतलब विश्वासघात एंड केयरलेसनेस अर्थात लापरवाही को याद करती है। वो जो बर्ड है ह्यूमा। क्वेश्चन 8 Why did the woodcutter return to his family with a sad frame of mind? क्यों उदास होकर अपने परिवार को वापस हो जाता है लकड़हारा। आंसर है बिकॉज ही गॉट नीदर रिवार्ड फ्रॉम द शॉपकीपर नॉर फ्रॉम द ह्यूमा। क्योंकि उसे पुरस्कार नहीं दुकानदार के तरफ से मिला और नहीं उस पक्षी ह्यूमा के तरफ से मिला। तो ये हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे जो हम लोगों ने किया। अब देखेंगे इसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स। जैसे टिक द करेक्ट आंसर। आफ्टर सम टाइम
आफ्टर सम टाइम ही ले डाउन अंडर अ ट्री टू रेस्ट बिकॉज, क्यों, क्यों वो ले डाउन हुआ, क्यों वो लेट जाता है वृक्ष के नीचे, क्योंकि ही वॉज फीलिंग टायर्ड, ही वॉज फीलिंग टायर्ड। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट आंसर। तो आपको बी यानी यहाँ प्रोवाइडेड स्पेस है, गिवन स्पेस है, यहाँ पे आपको टिक करने हैं। ह्यूमर डिपोजिटेड अ गोल्डन एग बाय द बंडल ऑफ वुड बिकॉज, उसने लकड़ी के जो गट्ठर था उसके नज़दीक में अंडा दिया, किसने, ह्यूमा ने, क्यों, तो it wanted to see whether the woodcutter was honest or greedy, it wanted to help the woodcutter, क्योंकि वो देखिए ऑप्शन ए would be the correct answer for this question कि it wanted to help the woodcutter, वो उस लकड़हारे की मदद करना चाहता था, क्योंकि उसकी बुरी स्थिति को देख करके उसने देखा कि चलो मैं अंडे दे देती हूँ, जिसको ले जा करके ये बाज़ार में जब बेचेगा तो इसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि अंडे सोने के हैं, और इस तरह से इसकी मदद हो जाएगी। थर्ड है, आफ्टर गिविंग हिम द बंडल ही शोड द शॉपकीपर द गोल्डन एग बिकॉज ही वांटेड टू सेल इट, क्योंकि वो उसको बेचना चाहता था। चलिए, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द शॉपकीपर बॉट द एग फॉर अ पेटी सम बिकॉज ही वॉज अ ग्रीडी मैन, क्योंकि वो एक स्वार्थी व्यक्ति था। द शॉपकीपर बॉट द एग फॉर अ पेटी सम बिकॉज ही वॉज अ ग्रीडी मैन, वह एक लालची व्यक्ति था, इस वजह से उसको कम पैसा दे करके क्या करता है, बेच लेता है, कम पैसा दे करके और ख़रीद लेता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, द वुड कटर फास्टेन द बर्ड इन हिज रैप एंड रैन ऑफ टू द शॉपकीपर बिकॉज ही वांटेड टू गेट रिवार्ड फ्रॉम द शॉपकीपर मोर मनी बाय सेलिंग इट, ही वांटेड टू किल द बर्ड देयर, ही वांटेड टू अर्न मोर मनी बाय सेलिंग इट, he wanted to get reward from the, देखिए इसका भी आंसर ए ही है, he wanted to get reward from the shopkeeper, क्योंकि वो शॉपकीपर से पुरस्कार अर्थात पारितोषिक लेना चाहता था। 6 है, the parents and the birds wept because the, देखिए माता पिता और बर्ड्स जो थे वो रो रहे थे, क्यों, Huma was dead, the woodcutter is there, a strange bird came there with a grass in its beak। देखिए Huma was dead, Huma डेड हो चुका था, इस वजह से जो है उसके माता पिता और बाकी के पक्षी विलाप कर रहे थे। चलिए आप फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे। Once upon a time there was a poor woodcutter in a small village in Kashmir. One day he went to cut wood as usual. So the bird flew down beside him and deposited a golden egg by his bundle of wood. Fourth है, though the woodcutter had no idea about the value of the egg, but the shopkeeper knew it well. उस अंडे की कीमत की जानकारी लकड़हारे को नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जानता था दुकानदार उसकी कीमत को। फिफ्थ है, द बर्ड ह्यूमा एट वंस रिमेंबर्ड हिज फेथलेसनेस एंड केयरलेसनेस। मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, कॉलम ए से बी का मिलान करना है। ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। द मैन प्रॉमिस्ड एंड लेफ्ट फॉर होम, वादा किया और घर के लिए निकल गया। डू नॉट इम्प्रिजन मी बट सेट मी फ्री, मुझे कैद मत करो बजाय मुझे मुक्त कर दो। यू शैल नॉट फेल ऑफ अ रिवार्ड, तुम पुरस्कार लेने से
वंचित नहीं होगे, तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। योर रिलेटिव शैल लाइव अगेन, तुम्हारे परिजन जो रिलेटिव है वो फिर से जिंदा हो सकते हैं। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट देखते हैं। द वुड कटर लिव्ड इन अ विलेज इन पंजाब, ये फॉल्स है, वो कश्मीर में रहता था, पंजाब में नहीं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट, इट वॉज रियली अ हार्ड स्ट्रगल फॉर द वुड कटर टू सपोर्ट हिज लार्ज फैमिली, ये ट्रू होगा। It was really a hard struggle for the woodcutter to support his large family consisting of himself and wife and 2 daughters, ये false है, चूंकि 7 daughters थे, 2 daughters नहीं थे, 7 daughters उनके फैमिली में थे, उसका फैमिली बहुत लार्ज था। और क्यों? क्योंकि वो पति पत्नी और उसके साथ डॉटर्स, यानी सब मिल करके 9 सदस्यों का एक परिवार बनाया था। तो यहाँ पे 2 डॉटर दिया है, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये बात सही है कि उसका लार्ज फैमिली था, लेकिन केवल 4 सदस्य नहीं थे, 9 थे, अर्थात पति पत्नी और उनके साथ बेटियां। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ ह्यूमा वॉज अ लकी बर्ड हु हैपेंड टू लिव इन दैट विलेज, ट्रू स्टेटमेंट है, वो लकी बर्ड थी और उसी जंगल में रहती थी जिस जंगल में वो लकड़हारा लकड़ी काटता था। फोर्थ है, बट द पुअर इग्नोरेंट वुड कटर डिड नॉट लिसन टू द बर्ड्स प्लीडिंग, ये भी ट्रू है। उस पक्षी का कोई भी प्लीडिंग, उसकी कोई विनती को नहीं सुनता है। कौन? वो लकड़हारा। द वुड कटर वेंट बैक टू हिज वाइफ एंड डॉटर्स इन अ वेरी सैड फ्रेम ऑफ माइंड, ये भी ट्रू है। जब उसे कुछ नहीं मिलता है, कोई रिवार्ड नहीं मिलता है, तो वो वापस कहाँ चला जाता है? अपने परिवार में चला जाता है, बड़ी उदासी मन से। अब कुछ वर्क होंगे जो आप करेंगे। अरेंज द सेंटेंसेस एज दे अपीयर्ड इन द टेक्स्ट, जैसा टेक्स्ट में दिख रहा है वैसा आपको, जैसे देखिए, यू शैल नॉट फेल ऑफ ए रिवार्ड, ये सबसे पहले तो नहीं आया था। दिस बर्ड क्राइड अ पीस ऑफ ग्रास इन इट्स बीक, तो लास्ट की कहानी है। तो देखिए 1 में आपका क्या है? सो आफ्टर सम टाइम ही ले डाउन अंडर अ ट्री टू रेस्ट। फिर सेकेंड में क्या आ रहा है? ही ऑल्सो प्रॉमिस टू गिव हिम अ गुड रिवार्ड फॉर द बर्ड। तो इस तरह से आप देखेंगे। फिर 7th नंबर में आएगा ही नेवर सॉ द लकी बर्ड ह्यूमा अगेन, यही लास्ट था। तो इस तरह से इसको आप कर लेंगे, नंबरिंग करना है इसका, ठीक है। चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हो चुका है। मैच द वर्ड्स इन कॉलम में, मैच द वर्ड्स इन कॉलम में विद देयर सिनोनिम्स इन कॉलम बी, सिनोनिम से भरना है। लोकल, लोकल का मतलब क्या होता है? नेबरिंग, यानी पड़ोस वाले। लोकल मीन्स नेबरिंग, यानी पड़ोस वाले। फिर है आपका स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब होता है फाइट, स्ट्रगल यानी फाइट, यानी मशक्कत करना, मेहनत करना। यूजुअल, यूजुअल का मतलब कॉमन होता है, यूजुअल मीन्स कॉमन होता है। डायर, डायर मतलब कैसा होता है? स्मॉल, किसी चीज का अमाउंट कम। पेटी, देखिएगा, पेटी ऑफुल, ऑफुल कंडीशन, वेरी बैड कंडीशन। इंक्वायर का मतलब आस्क, पूछना। तो इस तरह से आपका ये समाप्त हुआ। कुछ आगे भी आप वर्क करेंगे। यहाँ देखिए, इसमें क्या करना है आपको कि लुक फॉर द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी एंड यूज देम इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन, इसका मीनिंग पता करना है और इसे सेंटेंस बनाना है। फिर नेक्स्ट है आपको डेवलप द फॉलोइंग इमेजनरी कॉन्वर्सेशन बिटवीन द शॉपकीपर एंड द वुड कटर। देखिए, इसमें शॉपकीपर और वुड कटर के बीच जो वार्तालाप है, एक इमेजिन करके उसको आपको लिखना है, ठीक है, इसको फिल कर लेना है। फिर है राइट द 3 फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, दिए हुए एडजेक्टिव्स के, निम्नलिखित एडजेक्टिव्स के फॉर्म को लिखना है। जैसे कंपैरेटिव दिया है, सॉरी पॉजिटिव दिया है, इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लिखना है आपको। जैसे ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, इस तरह से
आप करेंगे। ऑनेस्ट तो मोर ऑनेस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट होता है, ठीक है। गुड बेटर बेस्ट इस तरह से आप कंप्लीट कर लेंगे। फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट देम अलोंग साइड। ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं, ये कुछ इसमें मैं बता रहा था कि पॉजिटिव दिया है, इसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव लिखना है, जैसे ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट करके। अब जैसे ऑनेस्ट है तो ऑनेस्टर नहीं होता है, ये पॉलीसिलेबिक वर्ड है और इस वजह से इसमें मोर या मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव मोर लगा करके और सुपरलेटिव मोस्ट लगा करके बनाते हैं। कुछ जो है इरेगुलर फॉर्म के होते हैं, जैसे गुड है तो इसका गुडर गुडेस्ट या मोर गुड मोस्ट गुड नहीं होता, ये रेगुलर फॉर्म है और इसको याद करना पड़ेगा आपको कि गुड का बेटर और बेस्ट होता है, बैड का वर्स और वर्स्ट होता है, ठीक है। फिर आगे आपको ये फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट देम अलोंग साइड, ठीक है। इसमें एडजेक्टिव देख करके लिखना है, जैसे द ट्री इज टॉल, तो टॉल टॉल यहाँ पे एडजेक्टिव है, डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है एडजेक्टिव, उसको फुलफिल करना है आपको। द लिटिल गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, लिटिल भी हो जाएगा, इंटेलिजेंट भी हो जाएगा, दोनों यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है। नाउ यूज द एबव एडजेक्टिव्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। फिर जो एडजेक्टिव मिलता है उस एडजेक्टिव का प्रयोग करके आपको खुद का सेंटेंस बनाना है। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे हम लोग। थैंक यू।